अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मुमताज़ सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू आपके टाइम के लिए। सबसे पहले बात करेंगे जो अभी मौजूदा तनाजुर में जो चल रहा है, कल पहला दिन था मुज़ाकरात का और उसके साथ ही एक आपकी खबर थी, उस पर थोड़ा एलाबोरेट करें कि किसी अहम इत्तेहादी की मुलाकात हुई इमरान खान से और बड़ा कुछ समझाया गया है, वो क्या मामला है? देखें, बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। गो के कल एक इत्तेहादी ने कहा कि जी उन्होंने तरदीद किया इसकी, लेकिन मैं अपनी ख़बर पे कायम हूँ। इमरान खान साहब को ये गुड फेथ में ये चीज़ें कही गई हैं और इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि खान साहब इस वक्त मुल्क की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर, हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं और ये निज़ाम, ये हुकूमत आपकी नफ़रत में उस नहज पर मामलात ले गई है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। अब आप देखें ना कि इस वक्त हो क्या रहा है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो सच है, जो हकीकत है, वो ये हो रहा है कि हमने अपनी आदात से, अपनी हरकतों से, अपने जबर से, अपनी बर्बरियत से हमने 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन बना लिया है। हमने 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिनके रेमिटेंसेस पे ये मुल्क चल रहा है, जिनके इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 70-80% जो चैरिटी वर्क है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट से हो रहा है। हमने बजाय इसके कि उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, हमने उनको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? हमने उनको कहा कि ये गद्दार हैं, हमने कहा ये बेवकूफ़ हैं, हमने कहा ये जाहिल हैं, हमने कहा है कि ये पागल हैं, हमने कहा है कि इन्हें बाहर बैठ के पता नहीं है, हमने उन्हें कहा कि तुम होते कौन हो बाहर बैठ के बातें करने वाले, तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, तुम बाहर, मतलब इस तरह की बातें। फिर हमने धमकियां दी उनको, हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करते हैं, हम यहाँ उनकी फैमिलीज़ को उठाते हैं, वो वहाँ बैठ के महफूज नहीं है, यहाँ हम उनकी फैमिलीज़ को उठाते हैं। फिर एक और चीज़ कि हम उनको ताने देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि तुम हम पे एहसान करते हो, पैसे भेजते हो, तुम तो अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हो, हमारे ऊपर, मतलब इस तरह की। अब हो ये रहा है इस वक्त कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है 1 करोड़, वो बाहर जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें फतह कर ली गई हैं। या अफरीदी साहब को सिलेक्ट कर लिया गया है, अमीनुद्दीन खान साहब को सिलेक्ट कर लिया गया है। अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, इनको लगा दिया गया है। यानी ना आपको आईनी बेंच से इंसाफ मिल सकता है, रेगुलर जो सुप्रीम कोर्ट है, या अफरीदी साहब वो कुछ करने को तैयार नहीं है, उधर आमिर फारूक साहब बैठे हैं, उधर आलिया नीलम साहब बैठी हैं, अदालतों से कुछ निकलना नहीं है, इंतखाबात से कुछ होना नहीं है, आपके वोट की कोई वक़्त नहीं है, सड़कों पे आप निकलेंगे तो आपको सीधी गोलियां मारी जाएंगी, पुरअमन एहतजाज आप पाकिस्तान में कर नहीं सकते। तो इस सब के बाद आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान सिर्फ प्रेशर लेता है गोरों का, गोरी चमड़ी जब सामने हो तो ठीक है। तो अब दूसरा वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं होते, अमेरिका में होते हैं। ये बात एक ग्राउंड रियलिटी है। जब अमेरिका में पाकिस्तान के सारे फैसले होंगे, जब एक साइफर आएगा और कांपें टांग जाएंगी और हम अपनी हुकूमत को गिरा देंगे, हटा देंगे, और हम अपनी हुकूमत को ऐसे गिराएंगे कि हालात ये हैं कि खुद, मतलब साबिक मुशीर हैं IMF के, जो डॉन में आर्टिकल लिखते हैं कि इमरान खान को हटाने से 28 से 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 28 से 42 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर में होते हैं तकरीबन कोई 300 अरब। आप इसको ज़रब दे लें कि 42 अरब डॉलर जो है वो कितने पाकिस्तानी अरब रुपये जो है वो बनते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ जो आप देखें कि हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है, जो यहाँ पे बंद किया पंजाब में, जो KPK में चल रहा है, KPK में जो चल रहा है, कितने उसके ऊपर खर्च हुए होंगे? 20 अरब 25 अरब रुपए, 20-25 अरब में KPK के लोगों को इतना बड़ा आपने उनको सपोर्ट दी हुई है कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में बीमारी आ जाए तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। एक सफ़ेद पोशी होती है, एक भरम होता है। लोगों के ये भरम पंजाब में टूट रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग खुदा ना खास्ता जब बीमार होते हैं तो जिस तरह से वो किसी के आगे हाथ फैलाना कोई आसान काम है, और आजकल हर बंदे के हालात इस तरह के हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो यहाँ पे हेल्थ कार्ड बहाल रखती पंजाब के अंदर 900। अब एक चीज़ और आप देखें कि 42 अरब डॉलर का हमने नुकसान कर लिया सिर्फ इमरान खान को हटाने की हमने कीमत अदा की पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने। साथ आप देखें कि 983 अरब सिर्फ 1 जनवरी से लेके अब तक गैस की कीमतें जो इन्होंने बढ़ाई हैं, आवाम के जेबों से 983 अरब इजाफी निकाले हैं। यार 983 अरब तुमने ये भी निकाल लिए, तुमने 42 अरब डॉलर का मुल्क को और डज लगा दी, तुमने करोड़ों अरबों रुपए करप्शन लूट मार की नजर कर दिए, तुमने अपनी करोड़ों अरबों रुपए तुमने चैनलों को खिला दिए इमरान खान की दुश्मनी में। तो अब आप देखें कि एक तरफ
ओवरसीज पाकिस्तानियों को दुश्मन बनाया, वो उधर जाहिर है जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी कह रहे हैं, वो वहां की हुकूमतों को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, वो उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हो, तुम इस हुकूमत के साथ खड़े हो, तुम इसको मतलब अमेरिका में खास तौर पर। फिर इमरान खान साहब को यह कहा गया कि खान साहब ये आपकी नफरत में इस हद तक चले गए हैं कि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट से बेगुनाहों को सजाएं दिलवाई, उससे यूरोपियन यूनियन के जो हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस है वो खतरे में पड़ गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसको कुछ होता है तो 9-10 अरब डॉलर सालाना हमें डज लगेगी। पाकिस्तान के अंदर तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। अमेरिका कोई पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगा देता है, जो वो इंपोर्ट करता है, जरा सी वो टैरिफ में तब्दीली करता है, पाबंदी लगा दी तो पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री गिर जाएगी, बैठ जाएगी, हजारों लाखों करोड़ों लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। पहले 1 करोड़ 30 लाख लोग खतरे गुर्बत से नीचे आए हैं 2024 में, बेरोजगारी बढ़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, मायूसी बढ़ी है, अंधेरा बढ़ा है। खान साहब को एक इत्तेहादी ने कहा कि खान साहब ये आपकी नफरत में वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे ये मुल्क पे पाबंदियां लगवा लेंगे, ये मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगवा लेंगे, ये मुल्क के खुदा न खास्ता एटमी प्रोग्राम के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि हमारा दुश्मन भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, अलहदगी पसंद तंजीमें सर उठा रही हैं, लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, इदारों के हवाले से सेंटिमेंट्स लोगों के ठीक नहीं है। तो खान साहब ये हुकूमत, ये वो हुकूमत है जिनका मफाद पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, जिनके असासे, जदादें, औलादें, मफादात सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। तो खान साहब अगर आपने इनको जो है वो महफूज रास्ता ना दिया तो ये आपके खौफ में ऐसी चीज़ें करते जाएंगे कि जिससे होगा ये कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुल्क को ऐसा नुकसान हो जाएगा, बेसिकली किसी एक शख्स की जिद से मुल्क को नुकसान पहुंच ठीक है। उसमें इमरान खान साहब को कहा गया कि खान साहब अब मुल्क आपने बचाना है, ठीक है, मुल्क आपको बचाना है, आपने इनको महफूज रास्ता आपको देना पड़ेगा, आपको इनको एनआरओ देना पड़ेगा, आपको इनको खौफ से निकालना पड़ेगा। देखें होता क्या है, आपके कमरे में बिल्ली घुसा है, आप दरवाजे के आगे खड़े हो जाएं, ठीक है, और आप उसको डरा भी रहे हो तो वो नहीं भाग सकते ना, वो बार बार मतलब या कोई ऐसा जानवर आपके कमरे में आ जाए जिसको आप निकलने का रास्ता नहीं दे रहे तो वो आप पे अटैक करेगा ना, गारंटी चाहिए ठीक है, निजाम को भी, ठीक है। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप इनको महफूज रास्ता दें। आप क्या करते हैं, आप कोई चीज ऐसी आपके कमरे में आ जाए, आप दरवाजा खोलते हैं, आप साइड पे हो जाते हैं, उसको रास्ता देते हैं, यार निकल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो बात यह है कोई परिंदा आ जाए तो आप दरवाजा खोलते हैं, उसको महफूज रास्ता देते हैं, यार वो निकले। इमरान खान साहब को उनके इत्तेहादी ने कहा है कि खान साहब आपको इस निजाम को खौफ से निकालना पड़ेगा, इनको यह बताना पड़ेगा कि मैं मुल्क की खातिर कुछ चीजों के ऊपर तुम्हें रास्ता देने को तैयार हूं। और खान साहब को कहा गया कि खान साहब अब मुल्क बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी सुनते हैं, पाकिस्तानी आपकी सुनते हैं, ये आपकी नफरत में, जिद में, अनाब में, अपने इक्तदार की खातिर, अपनी करप्शन लूट मार की खातिर ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे खुदा न खास्ता मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है कि सबके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और हम सब पछताते रह जाएंगे। तो खान साहब ने इसीलिए पैगाम दिया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं माफ करने को तैयार हूं। और खान साहब अब जाहिर है खान साहब आते हैं बाहर, उनके पास हुकूमत आती है, तो वो क्या पहले जो है वो फौरी तौर पे इनके पीछे पड़ जाएंगे या पहले ये देखेंगे कि अवाम को कुछ तो मिले? जो खुदकुशियां कर रहे हैं, इज्तिमाई खुदकुशियां कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम बंद हो गया है, हेल्थ कार्ड बंद हो गया है, लोगों के लिए आसानियां बंद हो गई हैं, लोग समंदर बुर्द हो रहे हैं, डंकियां लगा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब को कहा गया कि आप इनको महफूज रास्ता दें। अब इमरान खान इनको महफूज रास्ता किस तरह देते हैं पाकिस्तान की खातिर, ये फैसला इमरान खान ने करना है। एक और जो सिचुएशन क्रिएट हुई, रात गए खास तौर पे कुछ सहाफ़ियों ने, जो आपको पता है नाम नेहाद खुद को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी ज़राए के नाम के ऊपर ट्वीट्स करना शुरू किया और सबके ट्वीट्स मोर और लेस बिल्कुल सेम थे कि ना इमरान खान को बनी गाला की कोई ऑफर की जा रही है ना कुछ। जबकि काफ़ी लोग, आप भी इस पर बात कर चुके हैं कि इमरान खान की क़यादत को कहा गया, PTI की क़यादत को, कि आप कहें कि जान को खतरा है ताकि आपको बनी गाला शिफ्ट किया जा सके और उसके बाद आप जाने, हुकूमत जाने, आप इनको घर भेजे बेशक। देखिए ईसा नकवी साहब ने पहले ही खबर दी, मैंने भी चेक की, मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। आप PTI के जो 8-10 मेन लोग हैं आप अपने तौर पे चेक कर लें, आपकी उनमें से जिसके साथ अच्छी दुआसलाम हो, आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि मैं आपको कोट नहीं करूँगी, आप मुझे बता दें, वो आपको बता देंगे कि इमरान खान साहब के पास ये पैगाम गया है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आप रहम करें। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि इस निज़ाम ने इमरान खान को रहम की अपील की है। अब इमरान खान इस निज़ाम को NRO देता है, डील देता है, ढील देता है, इनकी रहम की अपील एक्सेप्ट करता ही नहीं करता, ये फैसला इमरान खान को सबको एक साथ मौसूल। हाँ, वो उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ना, ये जब आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होते ना, आप बैसाखियों पे खड़े होते हैं, तो फिर आप बुज़दिल होते हैं ना, आप कमज़ोर होते हैं, आपको वसवसे आते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब PDM की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने
पेश होना था 18 मार्च को जुडिशियल कम्प्लेक्स में। बिल्कुल। ये वही है जिस केस में मैं भी मुझे भी उठाया गया था, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे उस दिन कत्ल ये करना चाहते थे। हाँ। और जिस दिन कुछ नामालूम अफराद जिस तरह से खड़े थे वो ठीक है, और वो मैंने वीडियो बनाई थी जो वीडियो इमरान खान साहब ने अपनी एक स्पीच में भी चलाई थी। तो उस वक्त ना एक व्लॉगर ने व्लॉग कर दिया, उसने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, इमरान खान आया है, वो अंदर गया भी नहीं है अदालत के अंदर और उसकी हाजिरी लग गई है और जज ने लंबी तारीख डाल दी है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने डबल गेम करी है हुकूमत के साथ, पीडीएम के साथ, इमरान खान के साथ भी मिली हुई है और इनको भी आशीर्वाद हासिल है। तो ये इतने खौफजदा हो गए, ये इतने खौफजदा हो गए कि इन्होंने बड़ों का इजलास बुला लिया अपने हुकूमती, और उधर से आर्मी चीफ ऑफ DGI को बुला लिया। अच्छा, कि जी आप हमें कैटेगोरिकल बताएं ये डबल गेम हो रही है। उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा डबल? उन्होंने कहा ये देखें जी, ये एक यूट्यूबर ने व्लॉग किया हुआ है कि डबल गेम आप कर रहे हैं हमारे साथ। ये होता है जब आप फॉर्म 47 के जरिए आते हैं, जब आपको कब्जा दिया जाता है ना, तो फिर आपको हर वक्त खौफ होता है कि यार मुझसे ये घर खाली ना करवा लिया जाए, मुझसे दुकान खाली ना करवा ली जाए। पिछले दिनों भी कहा है कि बस वैसे अब इनको हुआ ये कि कल रात को जब ये साहबजादा हामिद रजा साहब का इंटरव्यू आया काशिफ अब्बासी साहब के साथ, और उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी, जो जुमानी उनकी अल्फाज थे, जो उनकी मुस्कुराहट थी, जो उनका ट्वीट था कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए। फिर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि हमारे कहके लगाने के दिन आ गए। वहां पे पार्लियामेंट कहते हैं हमारे ज्यादा हंसने के दिन आ गए, और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एतमाद से बात कर रहे हैं। उस इंटरव्यू के बाद ना एकदम नून लीग हलकों में ना कांपी टांग गई, डिस्कशन शुरू हो गई कि यार ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्यों पीडीआई वाले इतने पुरएतमाद हैं, ये हो क्या रहा है। और उधर से खबरें आ गई कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे बनी गाला मुंतकली की ऑफर की गई, ये हुआ क्या है। फिर उधर से राब्ते करने उन्होंने शुरू कर दिए। तो फिर वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया कि सारे जो है वो ट्वीटें करो कि कोई हमारा राब्ता नहीं। और भाई आपका राब्ता नहीं है तो आपको क्या जरूरत है तरदीद करने की। तरदीद बताती है कि कुछ तो है। 8 फरवरी के हवाले से बातचीत चल रही है, कोई और प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, इमरान खान साहब का मुझे जो मेरी असेसमेंट है, यानी ये कोई मेरी खबर नहीं है, मेरी पीटीआई के जो लोग इमरान खान साहब को मिल के आते हैं उनसे जो मेरी बात होती है, मेरी असेसमेंट यह है कि इमरान खान साहब मार्च के बाद एक और मार्च की तारीख दे देंगे। अच्छा, और 8 फरवरी नहीं है तारीख, मतलब 8 फरवरी से तो काम शुरू होगा ना। ठीक है, क्योंकि देखें ना कि फरवरी के एंड में या 1 मार्च को माह रमज़ान शुरू हो रहा है। माह रमज़ान में तो मुमकिन नहीं है, और फिर आपको पता है कि माह रमज़ान से पहले भी टाइम कम है, तो फिर मौसम भी ज़रा ये फरवरी वाला भी है कि मार्च तक के मामलात जाएंगे। अगर जाएंगे तो मार्च के बाद इमरान खान मार्च की कॉल देगा, अप्रैल में इमरान खान मार्च की कॉल देगा, और ये जो मार्च होगा इसमें जो भी घर से निकलेगा वो ये लफाजी नहीं है, ये मुहावरा नहीं है, वो अपने साथ कफन लेके निकलेगा, वो अपने घर वालों को बता के निकलेगा कि मेरी शायद वापसी ना हो। क्योंकि हुकूमत कह चुकी है कि अब हम गोली लेके निकलेंगे, गोलियां लेके देखें वो अब केपीके वालों को जब पता है, पंजाब वाले तो हम और तरह के लोग हैं, हम पंजाब वाले तो कहीं पे किसी को लड़ता देख लें तो वो जगह से हम भाग जाते हैं, तो वो केपीके वाले हैं। तो केपीके वाले हज़ारा वाले जब आएंगे तो वो ज़हनी तौर पर हर हवाले से तैयार होकर आएंगे कि यहाँ पे गोली चलनी है। अच्छा, आखिरी 1-2 सवाल। एक तो ये कि फैसल अमीन का एक ट्वीट है, अली अमीन के भाई का, जिसमें वो शहबाज गिल को और शहजाद अकबर को प्रॉपर बैश कर रहे हैं, बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आपने शायद देखा, आपकी नज़र से गुजरा हो, तो ये क्या माजरा है पीटीआई के अपने अंदर? देखें, पीटीआई के जो भी लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। साफ ही अगर पीटीआई की किसी शख्सियत पे तनकीद कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई के लोग अगर आपस में इस तरह से अपने गंदे कपड़े चौक चौराहे में धोएंगे तो ज़ाहिर है अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। जहाँ तक बात है शहबाज गिल साहब की, शहबाज गिल साहब के ऊपर जो जुल्म जबर हुआ है, जो बर्बरियत उनके साथ हुई है, मैं उसका यानी इस हद तक गवाह हूँ कि जब उनको अदालत में लाया जाता था तो हम उनको देखते थे। अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी वो चीज़ ना करवाए जो शहबाज गिल के साथ हुई है, जो उसके साथ जबर हुआ है, जो उसके साथ तशद्दुद हुआ है। और मुझे याद है, यकीन करें फरियाल के, मुझे इतना दुख होता है ये सोच के, और उस वक्त भी बड़ी मुझे तकलीफ़ हुई थी जब मैं शहबाज गिल साहब को अदालत में देखता था कि उसको किस तरह से लाया जा रहा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। और फिर पीटीआई के कुछ लोग हमें कहते थे ये शहबाज गिल मिला हुआ है, एजेंसियों का बंदा है, झूठ बोल रहा है। मतलब एक बंदा कैसे वो चीज़ें कर सकता है जो हमने शहबाज गिल साहब की देखी, जो उसके साथ तशद्दुद हुआ। और फिर उस वक्त पीटीआई के अपने लोगों ने इमरान खान साहब को भी गुमराह करने की कोशिश की कि उसके साथ कुछ नहीं हो रहा और ये गलत बयानी है। पीटीआई के लोगों ने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई उस वक्त शहबाज गिल के लिए, और ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास से वो हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी अगर पाकिस्तान से बाहर ना होते तो जो इस वक्त इंटरनेशनल माहौल पीटीआई के लिए बना है,
ये कभी भी नहीं बन सकता था। कोई शक नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बहुत कुछ किया, और जाहिर है अमेरिका में आतिफ खान का बहुत क्रेडिट है, सजाद बरकी का बहुत क्रेडिट है, और दर्जनों बीसियों ऐसे लोग हैं जिनका क्रेडिट शायद बहुत से लोगों से ज्यादा हो, लेकिन उनके नाम कहीं नहीं है। उसकी हिकमत भी है, कुछ लोगों को शौक भी नहीं है, कुछ हिकमत के तहत नहीं चाहते कि उनके नाम आए, उनके यहाँ घर वालों को उठा लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। लेकिन शहबाज गिल को यह ताना देना कि तुम पाकिस्तान हो, यह बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि शहबाज गिल ने जो भुगता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह ताला ना करे ना करे ना करे कि किसी के साथ हो। सिवाय ये मेरी दुआ जरूर है कि शरीफ खानदान के जो लोग जो इस जबर बर्बरियत फस्तैयत का हिस्सा हैं, एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, इनके अलावा अल्लाह ना करे किसी पाकिस्तानी के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी मुसलमान के साथ वो हो जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, जो सदाकत अब्बासी के साथ हुआ है, जो और पीटीआई के बहुत से लोगों के साथ। लास्टली फॉर्म 45 और 47 का तजाद जो शुरू हो चुका है सिलसिला, और जो इललेजिटिमेसी गवर्नमेंट की मजीद बता रहा है, आपको लगता है ये भी एक पैनिक का नतीजा हो सकता है? क्योंकि अभी तो आगाज है सिर्फ। नहीं, वो ये इनके अंदर जो बेशर्मी और डटाई है उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप इनको फॉर्म 47 वाला कहें, आप इनको घुस बैठिया कहें, आप इनको कहें कि ये आवाम के वोट से नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि भाई इनसे पीछे लगा के आपने नताइज किए, वो बिल्कुल उसकी वजह से हो नहीं हो सकता ना। उसकी वजह यह है कि वो इसलिए कि आवाम के लिए वो एक ताज़ा हवा का झोंका है। अकील अब्बासी साहब की जजमेंट, शाहिद वहीद साहब की जजमेंट, इरफान सादत खान साहब की जजमेंट, आवाम के लिए एक थोड़ा सा एक है आवाम को कि यार चलो सुप्रीम कोर्ट में कोई तो जज हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन इनको इसलिए शर्म नहीं आ सकती। और इसी तरह से पहले जो आदिल बाज़ई वाला फैसला जो दिया उसमें भी आई थिंक अकील अब्बासी साहब भी थे, आयशा मलिक साहबा थी, मंसूर अली शाह साहब थे। आवाम के लिए एक है थोड़ा सा सुकून का, सुख का सांस कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं। सारे वो नहीं है जो आईनी बेंच में बैठ गए हैं, लेकिन इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि इनको पता है कि आईनी बेंच हमारे साथ है या अफरीदी साहब हमारे साथ हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इनको कोई पैनिक नहीं, इनको कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। वेलकम।